हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं एक फ़्लो चार्ट की प्रैक्टिस, जिससे कि आप में ये एग्ज़ाम में बनाइए और आप पूरे नंबर पाइए। देखिए मैंने क्या किया है, एक तरफ ब्लू बॉक्सेस बना दिए हैं दो और एक तरफ रेड बॉक्सेस बना दिए हैं। ये हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है, तो इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने उसको लेबल किस तरीके से किया है। फ़्लो चार्ट मीन्स इट्स फ्लोस इन अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है LA और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ LV, RA और RV। क्यों लिखा है मैंने? LA मीन्स लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब आप कहेंगे कि एट्रियम नीचे क्यों लिखा है आपने? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं फ्लो बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग पार्ट्स। तो अब आप ये मैंने बना दिया आयोटा, क्योंकि मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा हमारे हार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्टरी है, तो इसी वजह से ये बना दिया है। यहाँ पे लिख दिया है बॉडी टिश्यूज़, क्योंकि बॉडी टिश्यूज़ का बहुत मेजर काम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे वेना कावा, क्योंकि बॉडी टिश्यूज़ का वेना कावा से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेना देना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये लिख दिया गया है। यहाँ पे मैंने लंग्स बना दिया। अब इसका हम धीरे धीरे ये डायग्राम कंप्लीट करके इसके एरोज़ बना देंगे, जिससे कि आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि ये क्यों बनाया गया है। ये एक फ़्लो चार्ट है, इट्स अ फ़्लो चार्ट। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेक अ फ़्लो चार्ट या ड्रॉ अ फ़्लो चार्ट, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे लंग्स बना के आपने ऊपर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखना है। रेड का मतलब ही मैंने इस तरीके से डिनोट किया है कि ये ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, तो इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन हमने लिख दिया। अब हमारी लंग्स से अगर आप देखिए, तो लंग्स से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो होता है, तो बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से जो आपकी वेंट्रिकल्स हैं और एट्रियम हैं, जो आपके राइट हैंड साइड में है हार्ट के, उसमें ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं। तो ये हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉल्स ऑल्सो। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये मैंने PA और PV एकदम डायरेक्ट लिख दिया है, दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। डायरेक्ट आपको याद रहेगा। और क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड साइड थी, तो ये यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम को देखें, तो ये डायग्राम ही आपको बता देता है कि लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से एंटर कर रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन, और वहाँ से राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल के थ्रू होता हुआ ब्लड आपका डीप डाउन फ्लो करता है। ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए रेड से लिख दिया है इसको। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड होता हुआ आयोटा के थ्रू बॉडी टिश्यूज पे पहुंचता है, ये सारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट बॉडी टिश्यू में अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी तो कहीं जाना है ना, तो वो वेना कावा, जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा है, उसके थ्रू वो राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। आयोटा है क्या? आयोटा जो है हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, इसके थ्रू इवन हॉर्मोन्स भी जो है वो सर्कुलेट होते हैं, और साथ साथ जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा आयोटा के थ्रू ट्रांसपोर्टेट हो रहा है। इसी तरीके से राइट एट्रियम में जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेना कावा के थ्रू आया, राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा ट्राइकस्पिड वॉल के होता हुआ, और पल्मोनरी जो आर्टरी है उससे लंग्स तक पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड आउट। तो ये बहुत ही सिंपल आपका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए है ये। इसकी इमेज भी मैं देखिए आपको अपलोड कर देती हूँ, ये देखिए। तो आप इसे बना लीजिए और प्रैक्टिस इट एवरी डे।